अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने जय जय हो तेलंगाना को तेलंगाना रियासती गीत के तौर पर मंजूर किया है। 2 जून को रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत पहले ही बड़े पैमाने पर रियासत के क़याम के दिन की दहाई की तकरीब के इंतजाम कर रही है। तकरीबात के दौरान रियासती नगमा जारी किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स की कबूलियत के साथ तेलंगाना की जद्दोजहद की अक्कासी करने वाले इस गीत को मंजूरी दी है ताकि आने वाली नस्ल तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखे और गाना गाए। तेलंगाना के नामवर शायर और मुसन्निफ अंदेसरी ने ऐलान किया कि 20 साल पहले लिखे गए गीत को बगैर किसी तब्दीली के कबूल कर लिया गया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता MM किरवानी ने मौसीकी तरतीब दी और ये गाना गाया। रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदराज नरसिम्हा, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुम्मला नागेश्वरराव, जूपल्ली कृष्णाराव, सीतक्का कुंडा सुरेखा के साथ साबिक वज़ीर व रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से आज सेक्रेटेरिएट में यह इजलास मुनक़िद किया गया था। इसमें तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम अंदेसरी किरवानी, CPI के रुकन असम्बली सांबा शिवराव, CPM के रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस इजलास में इस गाने को बाज़ाब्ता गाया गया। इसके 2 वर्जन तैयार किए गए हैं। पहला वर्जन 2 मिनट 30 सेकंड का होगा और दूसरा वर्जन 13 मिनट 30 सेकंड का होगा। ये दोनों को सरकारी गाने के तौर पर तस्लीम किया गया। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि 2.5 मिनट के मुद्दत का मुख्तसर गाना मुकम्मल गाने में 3 हिस्सों के साथ सरकारी प्रोग्रामों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों गाने रियासती गाने समझे जाएंगे। इस मौके पर किरवानी की सरबराही में गुलकार ग्रुप ने गाना बजाकर इस मीटिंग में मौजूद शुरा को महसूस किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तामीर नौ के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं और पहले ही तेलंगाना के एब्रीविएशन को TS से बदलकर TG कर दिया गया। साथ ही वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रियासत के एम्बलम और तेलुगु तल्ली के मुजस्समे को लेकर अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फ़नकारों की जानिब से तकरीबन 500 नमूने नए एम्बलम के लिए वसूल हुए हैं। ये सभी चीज़ें असम्बली में इस पर मबाहिस की जाएगी, उसी के बाद कोई हतमी फ़ैसला इस पर लिया जाएगा। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने हुकूमत के सरकारी निशान में की गई मुबैना तब्दीलियों बशमूल तारीखी चार मीनार और काकतिया कमान को निकाल देने की कोशिशों के खिलाफ चार मीनार के पास एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 10 सालों में होने वाली तरक्की को छुपाने की कोशिश कर रही है। रियासत की 10वीं यौम तासीस को शायान शान तरीके से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत साबिक़ा हुकूमत की तरफ से की गई तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। काकतिया कमान और चार मीनार को सरकारी निशान से हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि चार मीनार को सदियों से हैदराबाद की अलामत के तौर पर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद का मतलब चार मीनार है, जिसको यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकाम के तौर पर तस्लीम किया गया है। चार मीनार और हैदराबाद पूरी दुनिया में ऐसे जुड़े हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार और काकतिया कमान को हटाने के मंसूबे की BRS मुखालिफत करती है। उन्होंने वज़ीर आला से पूछा कि लोगों से इन इमारतों को हटाने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। रियासती हुकूमत बाज़ वजूहात की बिना पर रियासती लोगों से मशहूर चार मीनार को हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकारी लोगों से काकतिया कमान और चार मीनार को हटाने की कोशिशों की सख्त मजम्मत की। स्टॉप बोले सर, स्टॉप बोले भाई। हैदराबाद जो तेलंगाना की शान है, इसकी पहचान चार मीनार है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में चार मीनार और हैदराबाद
दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। आज तेलंगाना की जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो, उसमें से चार मीनार हटाने का जो इंकार किया, आर्च हटाने की जो कोशिश तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत, इसको हम पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं और मैं डिमांड करता हूं इस हुकूमत की और खास यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, क्या जरूरत आई थी, क्या आपको इतना इमीडिएट अर्जेंसी क्या था इसको हटाने की। और स्टॉप बोले सर, स्टॉप बोले भाई। तेलंगाना, तेलंगाना। स्टॉप बोले सर, स्टॉप बोले भाई। तेलंगाना, स्टॉप बोले सर, स्टॉप बोले भाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कालेश्वरम स्कैम और फ़ोन टैपिंग केस से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वो तेलंगाना के एम्बलम को तब्दील करने को लेकर एहतजाज कर रही है। जुमेरात को एक सहाफ़ती बयान में शब्बीर अली ने बीआरएस कायदीन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि केटीआर ने उस एम्बलम को लेकर एहतजाज शुरू किया जिसका ड्राफ्ट भी अभी मीडिया में जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस एम्बलम का मुसवदे पर एहतजाज करना मज़हका ख़ैज़ है। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस कायदीन को कैसे मालूम हुआ कि काकतिया, कलाथुरानम या चार मीनार को नए लोगों से हटा दिया गया। उन्होंने बीआरएस कायदीन पर कांग्रेस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इलाकाई और जज्बाती जज्बात को भड़काने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। शब्बीर अली ने दावा किया कि बीआरएस कायदीन बिलखुसूस साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, उनके बेटे केटीआर और भतीजे हरीश राव कालेश्वरम स्कैम में कार्रवाई का सामना करने से खौफजदा हैं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने पहले ही एक अबूरी रिपोर्ट पेश की है और जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करेगी। विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी बहुत जल्द ही मुतवक्को है। बीआरएस की हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हज़ारों करोड़ का घोटाला किया है और इन सभी का पर्दाफाश होने के खौफ की वजह से बीआरएस कायदीन कांग्रेस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। शब्बीर अली ने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत एक डिक्टेटरशिप के तौर पर काम करती थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जमहूरी तौर पर काम कर रही है और रियासत के एम्बलम में कोई भी बदलाव लाने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी और सबकी राय लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तेलंगाना के 10 साला तकारीब का एहतमाम शानदार पैमाने पर करें। आज रियासती सेक्रेटेरिएट में उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया और मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर कहा गया कि 2 जून को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर जो जश्न मनाया जाएगा उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें टैंक बंड पर करीब 2 घंटे का प्रोग्राम होगा जो 2 जून की शाम को मुनक़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज़ शाम 7 बजे होगा और ये रात 9 बजे तक चलेगा। इसमें जय जय है तेलंगाना इस गाने के बैकग्राउंड में पुलिस बैंड का वॉक मार्च होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ फोक और ट्राइबल आर्ट भी वहाँ पर पेश किए जाएंगे। एक लेज़र शो का भी इनेकाद किया जा रहा है। साथ ही वहाँ फूड स्टॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी मुनक़िद किए जाएंगे। वहाँ उनका एहतमाम किया जाएगा ताकि विजिटर्स उनसे महसूस हो सके। चीफ सेक्रेटरी ने सभी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकम्मल तालमेल के साथ इन प्रोग्राम्स को कामयाबी के साथ मुनक़िद करें। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। इन रियासतों के कई मकाम पर गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान आज़म तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खम्मम में आज़म तरीन दर्जे हरारत 43.4, रामागुंडम में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मेदक करीमनगर में आजम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, शुमाली आंध्र प्रदेश के बशमूल दीगर इलाकों में भी मैक्सिमम टेम्परेचर में इजाफा दर्ज किया गया। कई मुकामात पर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो दोपहर के वक्त अपने घरों में ही महदूद रहें। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने रियासत के अवाम को एक अच्छी खबर दी है। 46 डिग्री दर्जे हरारत से परेशान अवाम को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने कहा कि 1 जून से 3 दिन तक रियासत में बारिश का इम्कान है। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादगिरी, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट में 1 जून को बारिश होगी। इसके अलावा 2 से 3 तारीख तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। जुमे को मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। दूसरी तरफ जुनूब मगरबी मानसून केरला से टकरा गया है। मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि मानसून लक्षद्वीप खित्ते से होते हुए केरला में दाखिल हुआ है। उसने कहा कि मानसून की तौसी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तमिलनाडु, जुनूब मगरबी वसती खलीज बंगाल, मगरबी बंगाल और सिक्किम तक फैलेगा। हुकूमत तेलंगाना में सरकारी स्कूलों को मुस्तहकम करने और तमाम बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने के मकसद से हर साल बड़ी बाटा प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। ये प्रोग्राम 3 जून से शुरू होगा। रियासत भर में 3 से 19 जून तक वालिदैन को तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाया जाएगा। प्रोग्राम का एक और अहम मकसद घर घर मुहिम चलाकर तालीम से दूर रहने वाले बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाना और बड़े पैमाने पर ख्वानदगी वो लड़कियों की तालीम की अहमियत पर जोर देना है। प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल्स की खुसूसियात पर घर घर तशहीर करते हुए बच्चों को स्कूल्स में दाखिला दिलाने की ख्वाहिश की जाएगी। तालीमी साल 2024-25 के दौरान 3 जून से 19 जून तक रियासत भर में प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे तालीमात के अहदेदारों को अहकामात जारी किए गए हैं। उन्हें हिदायत दी गई है कि तर्क तालीम करने वाले बच्चों की निशानदही करते हुए करीबी सरकारी स्कूल्स में उनके दाखिले को यकीनी बनाएं। आज इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने उड़ीसा के बालासोर में मरकजी हुकूमत के साथ साथ उड़ीसा हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उड़ीसा में हुक्मरान बीजू जनता दल और बीजेपी के दरमियान गठजोड़ की बात कही और कहा कि वो दोनों मिलकर रियासत को लूट रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाइयों और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बात साफ है। पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है, अरबपति बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी अदानी जैसे लोगों को अरबपति बनाते हैं। यहां पे सरकार नवीन बाबू नहीं चलाते हैं, यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं, और वो भी यहां अरबपति बनाने के लिए सरकार चलाते हैं। उड़ीसा में धन की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, तेलंगाना में पहले पार्टनरशिप थी बीआरएस की और बीजेपी की। वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे, दबाव था, डर था, और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ी और बीआरएस से लड़ी, और दोनों की हमने रीढ़ की हड्डी तेलंगाना में तोड़ के दिखा दी। आज तेलंगाना में अरबपतियों की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति का राज नहीं है। आज तेलंगाना में
जनता की सरकार है। करोड़ों रुपए गरीबों को दिए जाते हैं, महिलाएं फ्री में बस में घूमती हैं। सरकार जनता का काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है। वही हम उड़ीसा में करने जा रहे हैं। हमें अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें उड़ीसा की जनता की सरकार चाहिए। और हमारा लक्ष्य ये जो नवीन बाबूजी और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप है, जो जिसको पान कहा जाता है, इसको हम यहां उड़ीसा में तोड़ के फेंकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है